खबरों से संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। डॉक्टर से परेशान पत्नी न्याय के लिए बच्चे को लेकर खा रही है दर दर की ठोकरें। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई। देशगढ़ के जंगलों में लगातार धधक रही है आग, अधिकारी बेखबर। कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत हुए एक बड़ी घटना की, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की गई है। उसे तालाब में फेंक दिया, ऐसा परिवार का आरोप है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक का विवाद चल रहा है, गाली देने को लेकर पूरा विवाद चला, जिसके चलते युवक के साथ मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मेरे भाई का गाली गलौज, शराब पीने से गाली गलौज विवाद हुआ प्रभा से है? तो उसके लड़के का कहना था जहाँ कहीं भी होगा मैं मारकर फेंक दूंगा, हैं? लकड़ियों की तैयारी कर लेना, ऐसा बोल रहा था कल सुबह मेरे घर आके। फिर दोपहर में लड़ाई भाई, पुलिस भी गई, हैं? तो पुलिस गई तो मेरा भाई माने नहीं मिला, ठीक है, वो दरवाजे लगा के निकल गया और हम लोग घर पर थे नहीं। आज हम लोग शाम को आए तो जे भाई नहीं था, फिर जे शाम को बड़ी देवी गया दर्शनों के लिए, तो उधर उसके दोनों लड़के और प्रभा और उसके साथ जो कुछ भी हो सर हमको मालूम नहीं है। उनका कहना था कि हम मार के फेंक देंगे। तो सर नाम क्या है इनके? उसके लड़के का नाम एक का मनीष, एक का प्रवेश और उसकी माँ का नाम प्रभा। क्या विवाद चल रहा है आप लोग का? थोड़ी सी सर मैंने पिए खाए में लड़ाई गाली गलौज हो गई थी, ठीक है। तो उसने कल माने 100 नंबर कल भी बुलाई थी, आज भी बुलाई थी। क्या लग रहा है उन्हीं ने मारा है इनको? हाँ, उनका कहना ही था कि जहाँ कहीं भी मिलेगा मैं मार कर फेंक दूंगा। तो इनने मारा, मार के फुटेरे तालाब में फेंक दिया। वो बड़ी देवी पर मिल गया। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम परशुतम है। आपको? हमारा भवानी नाम। कौन है भैया आपकी? वो मेरा भाई है। कहाँ की रहने वाली? मल्लपुरा नया बाजार 3। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक ऑटो चालक के साथ मारपीट की गई है। बुरी तरह से मारपीट की गई है। कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया है। घायल वृद्ध को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि आधा दर्जन शराबियों के द्वारा इस घटना को घटित किया गया। घटना में घायल वृद्ध का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में वृद्ध के परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है इनका? क्या हुआ था आज? नहीं हुआ, बात में करने का रास्ता नहीं पाया नहीं। क्या हुआ फिर? बात में से नहीं निकला पाए न, जब हाँ 10-12 जने 3 जना ने मारा। क्या मारा है? बुलाई मारी है। किस बात को लेकर मारी है? कार हमें कोई किताब बात नहीं है कि काय बात से निकाली, कार से मारी है। कोई लड़ाई नहीं झगड़ा। कौन कौन थे वो, जानते हो आप? कौन कौन थे वो लोग? वे और नहीं चिंता, हमने तो 3 ही घर चिन पाए। क्या नाम है इनके? एक मुंडी ना, एक फरार, एक मुन्नू। शराब पिए थे क्या ये लोग? शराब पीने से पिए थे? हाँ। कहाँ के हो आप लोग? क्या नाम है आपका? कौन है आपकी ये? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। वन मंडल दमोह के अंतर्गत तेजगढ़ बीट में लगातार आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। जंगल में आग सुलग रही और अधिकारी एसी में बैठे हुए हैं। मौके पर अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचते, जिसके चलते लगातार इस तरह के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और मामला सामने आ गया तेजगढ़ से, जहां पर जंगल में आग लगी है और बुझाने वाले नजर नहीं आते। पहले भी आग लगी थी, काफी नुकसान हुआ था। हिमालय के समीप जंगल में आग लगी थी, तब चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल के द्वारा इस आग को बुझाया गया था। अब एक बार पुनः जंगल में आग लगी है, लेकिन
वन विभाग का अमला यहाँ नजर नहीं आ रहा है। शाम को भी लगी थी, हमने धुआं देखा था वहाँ स्कूल के पीछे, और अभी दोपहर में भी देखा था आज। क्या नाम है आपका? हमाल के भाई नाम है, कॉलोनी में रहते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर हैं जिनकी पत्नी काफी परेशान है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अपने बच्चे के साथ न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति का नाम डॉक्टर महबूब है, जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। उनके द्वारा लगातार उसे प्रताड़ना दी जा रही थी, दहेज की मांग की जा रही थी। झांसी के बरुआ सागर में एक मामला भी दर्ज कराया गया था जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, लेकिन डॉक्टर पेशी पर नहीं आते। अब उनके परिवार के लोग दमोह पहुंचे हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहाँ से मेरा आई? नाम इख्तिशाम खान है, मैं झांसी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड दमोह में रहते हैं, MBBS डॉक्टर है, दमोह हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे रख नहीं रहे हैं, मैं 3 साल से भटक रही हूँ, मुझे दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरे पति कहते हैं मुझे नहीं रखना है। मैं 5 महीने अपने पेट में बच्चा लेके आई हूँ, मैं अपने बच्चे को और अपने आप को दर दर की ठोकर खा रही हूँ, वो मुझे नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि उनका किसी लड़की से चक्कर है, साइमा नाम की लड़की है, उससे शादी से पहले उनका चक्कर है। वो कह रहे हैं मैंने उसको धोखा दिया है, मुझे उसी के साथ शादी करनी है, मुझे तुम्हें नहीं रखना है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 1 दिसंबर 2020 को हुई थी। किस वजह से नहीं रख रहे हैं आपको, क्या वजह है? वो कहते हैं कि 16 लाख की गाड़ी दे दो तो मैं तुम्हें रखूँगा, अगर 16 लाख की गाड़ी नहीं देंगे तो मैं नहीं रखूँगा। मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं और मेरी 5 बहनें हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो कुछ दे सके। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम महबूब खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? फुटेरा मलियाना मोहल्ला, फुटेरा, वार्ड नंबर 105 में। आपने इसकी FIR की? जी, मैंने उसकी FIR की, मैंने कोर्ट से उसकी ऑर्डर निकलवाए हैं और मैं 3 साल से जो भी कागज़ भेजती हूँ वो कागज़ लेता नहीं है और कहता है जिस अधिकारी के पास खड़ी होगी उस अधिकारी को मैं पैसे से खरीद लूँगा। मैं रिक्वेस्ट करके कोर्ट में से उनकी गिरफ्तारी वारंट लेके आई हूँ। मैंने दमोह कोतवाली में दिए, SP सर को दिए, उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं दर बदर भटक रही हूँ अपने बच्चे को लेके और मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे रख सकें और मेरे बच्चे को पाल सकें। मैं और मेरा बच्चा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं और मेरा बच्चा आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से मेरा आई नाम हैं? जुबेदा है, हम यूपी झांसी से आए हैं और मैं 3 साल से मेरे दामाद ने मेरी लड़की को 5 महीने का बच्चा पेट में लेकर निकाल दिया था। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई की, उसके बाद एक भी अदालत में मेरा दामाद हाजिर नहीं हुआ। फिर मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे हैंड टू हैंड कागज़ दीजिए, मैं जाके SP के दमोह के SP को दूंगी और उसको गिरफ्तार करके लाऊंगी। तो मैं यहाँ पर सवेरे से आई हूँ SP के यहाँ। SP ने फ़ोन किया कोतवाली में हम गए, कोतवाली में गए, दिन भर बैठे रहे। कोतवाली ने मुझे शाम को कहा जाइए आप, हम कार्रवाई करेंगे। SP के यहाँ आए तो हमें मिलने नहीं दे रहे हैं और हमें बात नहीं करा रहे हैं। और हम क्या नाम है आपके दामाद का? जहाँ हमारे दामाद का नाम महबूब है और भटीपुरा पठानीपुरा में रहता है और MBBS डॉक्टर है, सिविल अस्पताल में ड्यूटी करता है।
और मेरी बच्ची को रखना नहीं चाहता। उसकी कई लड़कियों से उसका संबंध है, इसीलिए मेरे और बच्चे को अपने जे भी नहीं जानता है, मेरे लड़का हुआ कि लड़की हुई, मेरी लड़की को रखना नहीं चाहता है। मैंने फोर व्हीलर दी, जो जो उस दामाद ने, मेरे महबूब ने मांगा, मैंने सब कुछ दिया उसे, लेकिन वो फिर भी मेरी बच्ची को रखना नहीं चाहता है। इसीलिए लिहाजा उसके ऊपर हर अधिकारी कर से कड़ी कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। भारतीय किसान मोर्चा के दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कृषि उपज मंडी दमोह एवं पथरिया में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं उसमें सुधार की मांग की गई है। इनके कई गंभीर आरोप हैं। वहीं भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल के द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए। सरकार बना है परंतु चालू हालत खराब है, भरते ही ताले लगा सबको लिख रहा है, अब ये नहीं कह रहा ये सब सही है। एक बार आप भी तो ले गई, अभी हम सीजन का समय का बार आप चले जाओ, मैं किसान हूँ, अच्छा भी लगेगा, चलो कोई हिसाब आएगा। ठीक है सर। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया? आज भाजपा किसान मोर्चा दमोह के सभी पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष, गत 24 तारीख को हम सभी के द्वारा कृषि उपज मंडी दमोह का अवलोकन किया गया था, जिसमें लगभग 10 बिंदुओं पे जो समस्याएं आई हैं वो लिखकर एक आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया है कि जो कृषि उपज मंडी दमोह में समस्याएं व्याप्त थे उनको तत्काल निराकरण करवाया जाए, क्योंकि लगातार अब 3-4 माह हमारे किसान आने वाले हैं और बड़ी संख्या में आने वाले, तो उनके लिए सभी शासन की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है कि किसान परेशान ना हो, इस उद्देश्य को लेकर कि जो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन पर सुधार किया जाए और किसान को सुविधाएं दी जाएं, इसी को लेकर आज हम सभी किसान मोर्चा के पदाधिकारी मंडल अध्यक्षगण ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। किसान पिट रहा है दमोह की बात की। हाँ, ये बात भी है। कल 2 घटनाएं हुई हैं, उन पर तत्काल किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने और संबंधित अधिकारियों ने एक्शन लिया और दोनों पार्टियों को बिठालकर समझौता भी करवाया गया। ये बात बिल्कुल सही है। हम इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं कि दमोह मंडी में हमाल पल्लेदारों का और व्यापारियों की सांठगांठ इतनी ज़्यादा है कि इन दोनों की सांठगांठ और राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारा किसान परेशान हो रहा है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगत भी रहे हैं और भुगतने वाले भी। उसी के निराकरण के लिए आज हमने वो बात भी कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि इसकी भी जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। आप बात कर रहे हैं राजनीतिक संरक्षण, कैसा संरक्षण, किसका संरक्षण? किसानों के ऊपर विपत्ति आती, फिर कैसे संरक्षण? ऐसा दुर्भाग्य की बात है, हम उसको संरक्षण नहीं कहेंगे। जिस कृषि उपज मंडी का व्यापारी संघ का जिला अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री और सांसद का प्रतिनिधि हो और उसका व्यापारी किसान के साथ अभद्रता करे या किसान को परेशान करे या किसान को भन्ना देने के लिए घर बुलाए और शाम 5 बजे की जगह 10 बजे रात को दे या 2-2, 3-3 दिन बाद भन्ना दे, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम उन्हीं का संरक्षण मानेंगे ना कि एक तो वो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, सांसद जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो कोई कुछ कहता नहीं। आप लोग खुद। अन्य सदस्यों के द्वारा भी आरोप लगाए गए और कार्रवाई की मांग की गई। जैसे कि अभी कल जानकारी मिली थी कि किसानों के साथ अभद्रता की जा रही है और उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो मैं ये शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो तुलाई देर रात तक होती है, जैसे होती 12 बजे तक होती रहती थी, उसको दिन में करवाया जाए, व्यवस्थित करवाया जाए, और अगर रात में करवाते भी हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ कि उनकी माल की चोरी ना हो। कभी देखा गया है कि किसी ने बोरी यहाँ की वहाँ हो जाती है, ये भी बहुत घटनाएं घटती हैं। और उनका जो पेमेंट होता है वो शाम के 6 बजे से पहले करा दिया जाए। अगर रात को कहीं किसी के घर बुलाया, उनके संग कोई अप्रिय घटना घट गई, और होती है ये घटनाएं, हमने देखा है पिछले दिनों कई दिनों में कि कोई किसान जा रहा है, उसके बाइक छुड़ा ली, उसके पैसे छीन लिए और मारा पीटा। तो ये मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए और किसानों के प्रति थोड़ी सजगता बरती जाए। इस संवाद में हमने दमोह सांसद प्रतिनिधि एवं व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज से चर्चा की, तो उनके द्वारा इन आरोपों का खंडन किया गया। अभी तक कोई ज्ञापन दिया है मेरे संज्ञान में आया नहीं है, किंतु जहाँ की मंडी की व्यवस्थाओं के बारे में सवाल है। आज दमोह एकमात्र ऐसी मंडी है जहाँ प्रतिदिन 20,000 बोरा की आवक हो रही है। हमारे चारों तरफ संभाग में किसी मंडी में इतनी अराइवल नहीं हो रही और प्रतिदिन उसका भुगतान उसी दिन हो रहा है बगैर किसी कटौती के।
ये बड़े गौरव की बात है। और हमारे दमोह में जो आज आवक हो रही है वो हम किस स्थिति में उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। आज कोई किसी की एक भी शिकायत मंडी में दर्ज नहीं है और न ही किसी प्रकार का भुगतान रुका हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था देना आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था होती है मंडी में। सुरक्षित किसान अपना भुगतान लेके उसी दिन जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं समय पर तौल हो रही है, समय पर भाव ना हो रहा है और व्यापारी भी हमारा इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। काफी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की काफी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन समय पर समस्या हल न होने के चलते अब लोगों का मोह भंग हो रहा है। काफी कम आवेदक जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा जन सुनवाई की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़, एसडीएम दमोह गगन वैसेन के द्वारा यह सुनवाई की गई। उसके एक्ट केस दर्ज हो गए लेकिन राशि नहीं मिली, बजट के लिए मांग नहीं हुई। ट्राइबल से कौन है? संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी, लेकिन अब तक कोई वार्ता नहीं हुई, जिसके चलते हड़ताल और भी अधिक लंबी चलने वाली है। लगभग 11 से 12 दिन हुए, लेकिन हड़ताल समाप्त नहीं हुई। शुक्ल से सेक्टर पटेरा से बोल रही हूँ। विगत है कि 2022 में हम लोग 45 दिन के लिए हड़ताल पर बैठे थे और पारा था 47 डिग्री। इतनी तेज धूप में, इतनी तेज गर्मी में 47 डिग्री की पारे में हम लोग यहाँ हड़ताल करते रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी ने आश्वासन बस दिया था कि हम 15 दिन में आपकी मांगें पूरी करेंगे और आपको हड़ताल से मतलब उठने के लिए कहा था। तो हम लोग हड़ताल अपनी छोड़कर उठ गए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी ने जो आश्वासन दिया था वो अभी तक उनके 15 दिन अभी तक नहीं हुए हैं। इसलिए हम बहनों को मजबूर होकर फिर से अपने मांगों को लेकर फिर से मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन अभी तक कोई ना आश्वासन दिया है, ना कोई मांगों के लेकर कोई भी सांत्वना नहीं दी है। लेकिन जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लोग अपना पंडाल छोड़कर नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को लेकर ही रहेंगे। इस बार आश्वासन देने में कुछ नहीं होगा। हम लोगों को लिखित में पूरा चाहिए है कि हम लोग मतलब आप लोगों की पूरी मांगें पूरी करेंगे, तभी हम लोग अपना पंडाल छोड़कर यहाँ से हटेंगे। हम लोगों को 12 दिन हो गए हड़ताल में बैठे हुए और पिछले साल हम लोगों ने 45 दिन हड़ताल की थी। उसके बाद भी हम लोगों को आश्वासन देकर उठा दिया गया था। लेकिन इस बार हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हम लोगों को लिखित में नहीं दिया जाता है, जब तक हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। मां वैष्णो देवी दुर्गोत्सव समिति दमोह के द्वारा आज एक चुनरी यात्रा निकाली गई। दमोह के स्टेशन चौक के समीप से चुनरी यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से मां बड़ी देवी दरबार तक पहुंची।
जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया। संजय सर्वर, भटियागढ़ थाना अंतर्गत सीगौन से गंभीर मामला सामने आया, जहां बंसल समाज के लोग बरसों से काबिज हैं। अवेयरनेस जमीन से बेदखल किया जा रहा है। गांव के दबंग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये दमोह पहुंचे हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। सिंगोन क्या नाम है? मेरा बंसल। क्या किस समस्या में लेके ज्ञापन दिया है? समझते ये है कि वो परेशान करे थे। हमारा मठू नाम है मालक। कहाँ से आए हो? सिंगोन से। क्या समस्या है दादा? मालक क्या समस्या है कि सरकारी जगह बेड़े तो बड्डा भूल सो किट काट छोड़ा लाई सब हमारा की जगह खत के तुम अपने इनके घर वर मिटावा खत के भी इनको घर मिटाओ। क्यों कहते हैं वो ऐसे? काका उनकी जगह चली गई सुखा वो का क्षमा इनके लिए। आप लोग कब से कब्जा किए हैं? 50 साल से। बुढ़े तो होगा हम। क्या समस्या? मेरा नाम माधव सिंह लोधी है। मैं ग्राम सीगौन विकासखंड भटियागढ़ से हूँ। और ये लोग जो साथ में आए हैं ये बसोर हैं हमारे गांव के। ये गरीब भूमिहीन लोग हैं। ये थोड़ी सी जगह पर मकान बनाने के लिए वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो हमारे गांव के बहादुर रैकवार और रश्मि रैकवार जो हमारे गाँव के दबंग लोग हैं वो इनको बहुत परेशान किए हुए हैं। अभी पिछले साल इनकी 2 मोटरसाइकिलें जला दी थी उन्होंने और इन पर झूठे प्रकरण बनवाते रहते हैं और इनकी ज़मीन पर अतिक्रमण करवाने के लिए कार्रवाई की प्रेरित करते हैं शासन। जबकि ये तो सिर्फ रहने के लिए जगह किए हैं। वो तो 13.5 एकड़ पर ज़मीन पर कब्जा किए था। तो प्रशासन ने उनकी ज़मीन को खाली करवाया, अतिक्रमण से मुक्त करवाई ज़मीन। तो इन पर गुस्सा हो गए वो लोग। क्या ये गरीब लोग हैं, वैसे तो वो पूरे गाँव पर गुस्सा हैं। तो हम लोगों की झूठी कार्रवाई, मेरी भी झूठी रिपोर्ट करते रहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि तुमने करवाया है काम, ये गांव वालों ने करवाया। तो ऐसा करते हैं, पूरे गांव को परेशान किया है। झूठे प्रकरण रिपोर्ट बना करवाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत ग्राम गुंजारा में वर्ष 2014 में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया, जबकि इसी मामले में 11 आरोपियों को पूर्व में दोष मुक्त कर दिया गया था। 2014 से मामला चल रहा था। एक आरोपी फरार था। आज माननीय न्यायालय के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाया गया। इस संबंध में हमने अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी से चर्चा की। आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय दहली द्वारा गड़ाकोटा के अपराध क्रमांक 337/14 में धारा 302 में आरोपी भैया राम पिता गोपीलाल कुर्मी निवासी गुंजरा को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना ग्राम गुंजरा की है। फरियादी भरत द्वारा थाना गड़ाकोटा में रिपोर्ट लेकर कराई गई थी कि उसके भाई अनिल रघुवीर को आरोपी गणों ने लाठियों से मारपीट कर मार दिया है। इसमें पूर्व में 11 आरोपी दोष मुक्त हो चुके हैं। आज माननीय न्यायालय द्वारा जो फरार घोषित था अभी प्रकरण में प्रकरण है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा गोलापुर प्राचीन मंदिर दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक कमेटी का वोट डालकर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से विमल कुमार जैन को अध्यक्ष घोषित किया गया और उपाध्यक्ष प्रीणु गई, सचिव महेंद्र कुमार, सह सचिव मनीष जैन और कोषाध्यक्ष आदिश जैन को बनाया गया। सांसद प्रतिनिधि अमित चौधरी ने जानकारी देते हुए विस्तार से बताया। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार कुलदीप पारासर ने चुनाव संपन्न कराए। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव, पीए आशीष जैन, प्रवीण सगई, मनीष जैन तेनुखेड़ा, महेंद्र कुमार जैन, आदिश जैन एवं सभी समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। मनीष कुमार क्या वो आ दिया गया
आज श्री गोलापुर मंदिर प्रबंध कमेटी गड़ाकोटा का निर्वाचन आप सबके सहयोग से बड़ी शांतिपूर्वक और बड़े अच्छे माहौल में संपन्न हुआ। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आभार। जो मतदान हुआ था उसका परिणाम तैयार हो गया है, जिसका आशीष कुमार से चौधरी जैन मंदिर की कमेटी का गठन हुआ है, तो इसके बारे में क्या जानकारी? श्री दिगंबर जैन गोलापुर मंदिर प्रबंधक कमेटी के चुनाव संपन्न हुए। माननीय एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार महोदय ने संपन्न कराए, जिसमें हमारी समाज के सदस्यों ने वोट डाले और चौधरी विमल कुमार जी, चौधरी कमल कुमार जी, मनीष सिंह, मनीष कंप्यूटर, महेंद्र सेठ, आदेश सेठ, ऐसे 11 सदस्य चुने गए थे और 11 सदस्यों ने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें चौधरी विमल कुमार जी को अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार जी बने, सेठ महेंद्र कुमार जी समाज के मंत्री बने, सह मंत्री मनीष जैन वाले बने, कोषाध्यक्ष आदेश सेठ एवं अन्य सदस्य कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। डॉक्टर से परेशान पत्नी न्याय के लिए बच्चे को लेकर खा रही है दर दर की ठोकरें। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई। देशगढ़ के जंगलों में लगातार धधक रही है आग, अधिकारी बेखबर। कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी देशियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने। एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि,
दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। 7वीं राशि तुला, आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा, शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनु राशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है, ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।